कहने को तो ये बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रैशनल नंबर्स एंड फ्रैक्शन। बहुत से बच्चे लोग इन दोनों को एक ही तरीके से ही समझते हैं, क्या कि रैशनल नंबर ही वो होते हैं जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखे जाते हैं, फ्रैक्शन भी वही होता है जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा जाता है, वेयर क्यू इज़ नॉट जीरो। ऐसा ही हम लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, बट इनके बीच में क्या डिफरेंस है जल्दी से उस पर डिस्कस करते हैं बहुत जल्दी से। सबसे पहले रैशनल नंबर जो हम लोगों ने पढ़ा है, अगर रैशनल नंबर की बात करें तो उसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन थी वो क्या थी कि अगर किसी को भी पी अपॉन क्यू मतलब फ्रैक्शन फॉर्म में लिख दें, कंडीशन क्या, वेयर क्यू इज़ नॉट जीरो। बट ये अधूरी थी, और जब हायर क्लासेस में थोड़ा तो वहाँ बताया गया यार P एंड Q मस्ट बी इंटीजर, मस्ट बी आर इंटीजर। ये हमको पता होना चाहिए कि वो क्या होना चाहिए, वो इंटीजर्स होने चाहिए, और हमको ये पता है कि इंटीजर्स कभी भी डेसिमल फॉर्म में नहीं होती। इसीलिए अगर यही डेफिनेशन पता है आपको तो ऐसे तो रूट के सारे नंबर हमारे क्या है, रैशनल है। फिर तो क्यों इसको लिख सकते हैं √2/1 पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हो गया, बट ये रैशनल नहीं है। क्यों, √2 हमारा जो है इसका जो आंसर पॉइंट में आता है 1.4142 अप टू सो ऑन। तो इसीलिए रैशनल नंबर की जो प्रॉपर डेफिनेशन थी वो क्या थे, पी और क्यू यहाँ पे क्या इंटीजर्स होने चाहिए। फिर अगर कोई आपसे ये पूछे क्या सर 1/2 रैशनल नंबर है, हाँ जी बिल्कुल रैशनल नंबर है। क्या सर 1/2 फ्रैक्शन है, हाँ जी बिल्कुल फ्रैक्शन है। फिर डिफरेंस क्या है इनमें, तो आज जल्दी से आपको डिफरेंस बताते हैं क्या है रैशनल नंबर और फ्रैक्शन के बीच में। फ्रैक्शन में क्या होता है, अगर फ्रैक्शन की डेफिनेशन पे जाते हैं, FRACTION, अगर फ्रैक्शन की डेफिनेशन पे जाते हैं, छोटी क्लास में हमने पढ़ा है पार्ट ऑफ अ होल, जो होल कंप्लीट का जो पार्ट होता है उसको फ्रैक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये अगर ये सर्कल है, अगर हमने इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जिसको हम लोग क्वाड्रेंट कहते हैं, तो आपसे पूछा गया ये वाला पार्ट मैंने निकाल के अलग कर दिया। तो एक पार्ट हमने निकाल के अलग कर दिया, वो पार्ट मान लो कुछ इस तरीके से ये रहा, ये जो पार्ट है ऑफ अ होल इसमें से निकाला गया, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं 1/4। क्योंकि यार जो पार्ट निकाला था वो 1, ये 2, ये 3 और 4, टोटल कितने थे 4 थे, और कौन सा पार्ट निकाल गया, एक पार्ट निकाल गया, तो इसको हम लोग पार्ट ऑफ अ होल बोल देते हैं। बट फ्रैक्शन में एक और चीज़ है कि इसको भी हम लोग ये बोलते हैं कि जिसको भैया हम लोग पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, बट क्यू मस्ट नॉट बी ज़ीरो। फिर सर डिफरेंस क्या है, यहाँ डिफरेंस ये है पी एंड क्यू आर होल नंबर्स। क्या होने चाहिए, होल नंबर्स। क्यों, होल नंबर्स कभी भी नेगेटिव नहीं होते, क्योंकि फ्रैक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, कभी भी अगर आप किसी कंप्लीट में से कोई ना कोई पार्ट निकालेंगे तो इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, नेगेटिव होने का तो कोई सवाल ही नहीं है। तो फ्रैक्शन जो होते हैं वो हमेशा हमारे क्या पॉजिटिव होते हैं, और बहुत से बच्चे कन्फ्यूज होते हैं कि सर जीरो को किस में कंसिडर किया जाए, जीरो रैशनल नंबर तो है ही और जीरो हमारा फ्रैक्शन भी है। क्यों, क्योंकि अगर एक ये सर्कल है, मैंने इस सर्कल का कोई सा भी पार्ट आपको नहीं दिया, तो मैंने कितना पार्ट दिया, 0 अपॉन समथिंग जो भी होल है। तो कहने का मीनिंग क्या है कि 0 जो हमारा है वो फ्रैक्शन है। अगर मैं रफली समझाऊं, अगर मैं रफली बोलूं कि आपको रैशनल नंबर और फ्रैक्शन में क्या डिफरेंस है, तो रैशनल नंबर वी कैन राइट पी अपॉन क्यू इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, वेयर क्यू मस्ट नॉट बी जीरो एंड पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, और यहाँ पे जो पी और एंड क्यू है क्या है, होल नंबर। तो कहने का मीनिंग फाइनली -1/2 ये रैशनल नंबर है बट फ्रैक्शन नहीं है। तो एक छोटा सा डिफरेंस है इनके बीच में जो हम लोग को आना चाहिए।